अस्सलाम वालेकुम भालीकार। मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम पहली वीडियो में फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ चुके हैं और अब हम इस केमिकल चेंज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज होता है वो मैंने आपको बताया था कि अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो केमिकल चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज आता है, जो ये वाली तब्दीली आती है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आती है। केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो केमिकल चेंज भी नहीं हो रहा होता। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन को समझना बिल्कुल ईजी है। फर्ज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और प्लस में हमारे पास है ऑक्सीजन। ये दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैस है, ये दोनों मिलके बनाती हैं H2O यानी वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके बना रहे होते हैं वाटर, पानी। अब ऑक्सीजन की बात करें या हाइड्रोजन की बात करें, ये दोनों अलग सब्सटेंस है, एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर पानी की बात करें तो ये पानी इन दोनों से भी बिल्कुल अलग है, ये एक अलग सब्सटेंस है। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें एक सब्सटेंस से बिल्कुल ही एक अलग सब्सटेंस बन जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक सब्सटेंस से जब बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस बन जाए, जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल ही अलग हों, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन, इस प्रोसेस के नतीजे में जो तब्दीली आती है उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। इसका मतलब अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो केमिकल चेंज भी नहीं होगा। केमिकल चेंज डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। बगैर केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज, केमिकल तब्दीली नहीं आती है। अब केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंस में तब्दीली आ रही होती है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और तब्दीली के बाद जो नया सब्सटेंस बन जाता है या बन जाते हैं, जितने ही बने, एक बन सकता है, दो तीन, जितने ही बन सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और जो तब्दीली आती है, लाजमी नहीं है कि वो दो ही हों, एक सब्सटेंस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, जितने भी हो सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाजमी नहीं कि एक हों, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का एक दूसरा मिसाल बायोलॉजी में आप पढ़ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O ये मिलके बना रहे होते हैं C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो सब्सटेंस जिनमें तब्दीली आ रही है और तब्दीली के बाद बिल्कुल ही एक अलग सब्सटेंस बन रहे हैं। तो इस किस्म की तब्दीली को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और ये तब्दीली आती है केमिकल रिएक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है, अमल है, जिसमें ये सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक बिल्कुल ही नए सब्सटेंस में, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिन सब्सटेंस में तब्दीली आती है, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और तब्दीली आने के बाद जो नया सब्सटेंस बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन को हम जिस अंदाज से लिखते हैं
उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ज़ुबान से बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी, ये आपको मैंने बताया। लेकिन अब इसी चीज़ को एक अंदाज से लिखूं, इस अंदाज से लिखूं, तो इस अंदाज की लिखाई को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। इनमें क्या होता है, कभी कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे और बात ख़त्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट से फिर वापस रिएक्टेंट भी बन जाते हैं। यानी ये जो रिएक्शन होता है दोनों साइडों में हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और बैकवर्ड भी हो रहा होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इस किस्म के रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इस किस्म के रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बने और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, तो इस किस्म के रिएक्शन को कहा जाता है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन के दो टाइप्स हो गए, दो एग्जाम हो गए। एक किस्म जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं। और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम है साइंस वाला। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, 9th क्लास की, मैट्रिक क्लास की, फर्स्ट ईयर और इंटर की मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।